So hey guys, welcome to a new video. तो गाइस मैं आपको बताऊं, कन्नू अभी अभी इंडिया से आई है और आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि कन्नू ने आज ही हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, मैं सबसे पहले ये कवर करती हूँ। ओंटारियो के अंदर जब आप आते हो तो जैसे यहाँ पर इंडिया की तरह गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होते, तो यहाँ पर पीछे से वीडियो वो कर दी। तो जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है, आपको कहीं भी जाने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि अपनी आइडेंटिटी दिखानी होती है, सेम ऐसे ही कनाडा में आपका ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है। उसको आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखाकर हेल्थ सर्विस ले सकते हो। तो वो हमारा कैसे बनता है, कैसे उसका प्रोसेस रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहता है, ये सब कुछ आपको आज कनिष्का बताएगी, क्योंकि ये इसने आज ही जब से ये आई है, इसको अराउंड 1 मंथ होने वाला है यहाँ पे आए हुए। जब से ये आई है ये बहुत बार ट्राई कर रही थी, बहुत बार इसको डॉक्यूमेंट्स के लिए वापस भी भेजा गया, बट आज फाइनली इसका हेल्थ कार्ड बन चुका है। यस, तो अभी हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें यहाँ कनाडा में आए हुए कितने दिन हुए हैं? मैं 15 सितंबर को कनाडा में लैंड हुई थी और अराउंड 1 मंथ अभी तो होने वाला है, बट 1 वीक के बाद मैंने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया था रिगार्डिंग हेल्थ कार्ड। ओके, तो फर्स्ट मैं 25 सितंबर को हेल्थ कार्ड के लिए गई थी सर्विस ओंटारियो। तो उन्होंने मुझे ये कह के वापस भेज दिया कि मेरे पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है। तो यानी कि सबसे पहले जब भी आप हेल्थ कार्ड के लिए जाते हैं तो आपके पास कनाडा का एड्रेस प्रूफ होना बहुत मैंडेटरी है। आपके पास आपकी एक आईडी होनी चाहिए जो आपको ये बताए कि आप कनाडा में स्टे कर रहे हो। और वो आईडी क्या क्या हो सकती है? वो आपकी आईडी हो सकती है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका फोटो आईडी कार्ड, ओंटारियो फोटो आईडी कार्ड। वो आपका सर्विस ओंटारियो से ही वो बन जाता है। अगर आप उनको बोलोगे वो $35 इसके लेते हैं और वो आपको आपका फोटो आईडी कार्ड बना के दे देते हैं। या तो आपके पास लीज या रेंटल एग्रीमेंट हो आपके नाम पे। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको ये बताए कि आप कनाडा में स्टे कर रहे हो और वो आपकी आईडी हो। तो आपका पासपोर्ट इसके लिए काम नहीं आएगा? नो, पासपोर्ट इसके लिए काम नहीं आएगा। नो वर्क परमिट, नो सिम। ओके। और सबसे पहले इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होते हैं हेल्थ कार्ड के लिए? जैसे अगर स्टूडेंट है या फिर कोई विजिटर वीज़ा पर है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे? इसके लिए विजिटर वीज़ा वाले लोग एलिजिबल नहीं होते। ओनली पीआर होल्डर्स और स्पाउस वर्क परमिट वाले और ओपन वर्क परमिट लोग इसके लिए एलिजिबल है। बाकी इसके लिए कोई एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कॉलेज से मिल जाता है, वो वहाँ से अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास किसी भी तरह का वर्क परमिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ पे हेल्थ सर्विस ले सकते हैं। और अगर आईडी के तौर पे आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स है तो वो 1 महीने पुरानी स्टेटमेंट मांगेंगे। तो मेक श्योर कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो 1 मंथ पुराना हो। अगर आप न्यू कनाडा में आए हो तो आपको या तो ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो आईडी कार्ड बनवाना मैंडेटरी होगा। और इसका चार्ज कितना होता है? इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्ज नहीं है। बट अगर आप फोटो आईडी के लिए अप्लाई करोगे उसको आपके $35 लगेंगे और वो विद इन 2 और 3 वीक्स आपके मेलिंग एड्रेस पे आ जाएगा। तो अगर चाहे फोटो आईडी किसी के पास है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास है, वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं? आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके। जैसे कि मेरा स्पाउस वीज़ा था, उन्होंने मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे, उनका वर्क परमिट, उनका पासपोर्ट, उनका हेल्थ कार्ड, उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर, उनकी पे स्लिप। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्योंकि आपके स्पाउस हैं वो प्राइमरी हैं यहाँ पर, और जब उनका हेल्थ कार्ड बन गया उसके बाद ही आप अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई कर सकते हो। नॉट इट। और एक क्वेश्चन ये भी है मेरा कि अगर जैसे आप आए थे 25 को यहाँ पर, या आपको 1 मंथ होने वाला है, अब आपका हेल्थ कार्ड बन रहा है, इस ड्यूरेशन में अगर आपको कोई इमरजेंसी हेल्थ सर्विस लेनी पड़ जाए या डॉक्टर विजिट करना पड़ जाए तो आप क्या करोगे? तो इस आपके पास हेल्थ कार्ड तो है नहीं, आप कैसे आपने मैनेज किया? गाइस, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ जो मिस्टेक मैंने करी। अगर आप कनाडा में आए और कोई भी आपको इमरजेंसी है, कोई बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। नो डाउट आपको पे करना पड़ेगा, बट जिस दिन भी आपका हेल्थ कार्ड बनेगा वो वैलिड उस डेट से होगा जिस दिन आपने कनाडा लैंड किया है। तो वो बाद में आपको रिफ़ंड कर देंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से विदाउट हेल्थ कार्ड अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हो, उनको पे करिए, उनसे सर्विसेज लीजिए। बट जैसे ही आपका हेल्थ कार्ड जिस दिन पे बनेगा, इवन वो एक स्लिप दे देते हैं, कार्ड की वेट भी नहीं करनी, वो एक स्लिप दे देंगे, उस पर एक नंबर होगा, इशू डेट होगी और एक्सपायरी डेट होगी। आप उस हेल्थ कार्ड के स्लिप से
अपना बाद में रिफंड ले सकते हो, तो आपको ऐसा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप रिम्बर्स करा सकते हो ना, तो अगर किसी को सर्विस लेनी है, इन बिटवीन इमरजेंसी आ जाती है, तो अपना सर्विस लो और बाद में उसको रिम्बर्समेंट के लिए डाल दो, तो आपको वापस पैसे आ जाएंगे जो आपने पे किया था। तो कन्नू, मेरे को एक ये बात और पूछनी थी कि जैसे आप गए थे सर्विस ओंटारियो, तो वहाँ पर कितनी देर आपको लगी थी, क्या क्या प्रोसीजर था? आप पहले अपॉइंटमेंट लेकर गए या आप डायरेक्ट वॉक इन पर गए, कैसे आप जा सकते हो? जैसे कि मैं मिसिसागा के सर्विस ओंटारियो में गई थी, तो जैसे ही हम गए वहाँ पे 2 लाइन्स बनी थी। एक लाइन थी अपॉइंटमेंट वालों के लिए और एक लाइन थी जो विदाउट अपॉइंटमेंट गए थे। जैसे कि मैं विदाउट अपॉइंटमेंट गई थी। तो वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट वाले लोग होते हैं वो ऑलरेडी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आए होते हैं, तो उनको डायरेक्टली लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती। अगर गाइस आपको टाइम बचाना है तो घर से आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सेकंड काउंटर पे जाइए, आपको कोई लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, सीधा आपको टोकन मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको प्रायोरिटी का टोकन भी दे देते हैं। ओके, जैसे कि आप सीनियर सिटीजन हो या फिर कोई या फिजिकल फिजिकली कोई प्रॉब्लम है या आप प्रेगनेंसी का चक्कर प्रेगनेंसी है, तो वो आपको प्रायोरिटी वाला टोकन देंगे। आपको 4 to 5 मिनट्स में आपका फटाफट से नंबर आ जाता है। वेरी नाइस। तो कन्नू, मुझे ये बताओ कि अब आप कनाडा में कौन कौन से बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि कौन कौन सी हेल्थ सर्विस ले सकते हो और आपको कितना पे करना पड़ेगा? जैसे कि 5%, 10%, आपको कितना पे करना पड़ता है? हेल्थ कार्ड बनवाने के बाद मुझे डॉक्टर के विजिट पे कोई भी पे नहीं करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे हेल्थ सर्विसेज देंगे। मेरा मेन बेनिफिट हेल्थ कार्ड बनवाने का यही है, इसलिए यहाँ पे आने के बाद लोगों का मैंडेटरी होता है और प्रायोरिटी पे हेल्थ कार्ड होता है, ताकि उनको कोई भी हेल्थ इशू हो तो एटलीस्ट उन्हें कुछ पे ना करना पड़े, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज मिल जाए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंश्योरेंस की तरह 10% को पेमेंट 20% करना 100% पड़ेगा? रिफंड है। रिफंड है, दैट्स वेरी इवन रिफंड भी नहीं है, आपको पे ही नहीं करना। और जैसे कि आप अभी अभी आए हो, तो इसके साथ आपको कनाडा कैसा लगा, आप ये भी बताओ। कनाडा नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, नो डाउट ठंड है, बट आई मिस इंडिया। वो तो देखो, ऑब्वियसली हमें भी बहुत याद आती है, सबको याद आती है, बट करियर के लिए आना पड़ता है और भी बहुत चीज़ें हैं, आना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए हम कभी बाद में बात करेंगे। सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए? आफ्टर 2 or 3 or 4 विजिट्स फाइनली मेरा कार्ड बन चुका है। बट मेक श्योर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो, एक भी फोटो कॉपी ना हो। गाइज यहाँ पे कोई भी फोटो कॉपी एक्सेप्ट नहीं करता, यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको हर किसी चीज़ के लिए। आपका ओरिजिनल वर्क परमिट, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हो, तो आपका काम ईजी होएगा। गुड। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप में से कोई ऐसे हेल्थ कार्ड बनवाना चाहता है और स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बहुत हैप्पीली इसका आंसर करेंगे। तो चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कन्नू के साथ किसी फनी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।